दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए गांव के लोग उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे जमा थे, जिसे पूरा गांव न्याय का पेड़ कहता था। राघव, जो शहर से बड़ी डिग्री लेकर लौटा था, हाथ में एक सरकारी नोटिस लिए परेशान खड़ा था। राघव गुस्से में, दादी, आप लोग इस बेकार के पेड़ के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? सरकार यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहती है। पूरे गांव को मुआवजा मिलेगा, बिजली आएगी, पक्की सड़कें बनेंगी। बेटा राघव, तूने किताबें तो बहुत पढ़ ली, पर शायद इस मिट्टी की भाषा भूल गया। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारे गांव की सांस है। राघव को लगा कि गांव के लोग अनपढ़ हैं और तरक्की नहीं चाहते। वह मुड़ने ही वाला था कि तभी साइकिल की घंटी बजी। पुराने पोस्टमैन काका अपनी फटी हुई झोली लिए वहां पहुंचे। राघव बेटा, जरा रुको, एक पुरानी चिट्ठी मिली है, तुम्हारे दादाजी की। ये सालों से डाकघर के एक पुराने बक्से में दबी थी। दादाजी की चिट्ठी? उन्हें गुजरे तो 10 साल हो गए काका। राघव ने कांपते हाथों से पीली पड़ चुकी वह चिट्ठी खोली। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, आसपास के लोग शांत हो गए। राघव चिट्ठी पढ़ते हुए धीमी आवाज में, मेरे प्यारे पोते राघव, जब तुम ये पढ़ोगे शायद मैं नहीं रहूंगा, पर याद रखना, जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मैंने तुम्हें कहानियां सुनाई, उसे मेरे पिता ने अपने हाथों से लगाया था। उस जमाने में गांव में अकाल पड़ा था, पर इस पेड़ ने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। इसकी छाव में हमने पंचायतें जोड़ी, झगड़े सुलझाए और खुशियां बांटी। अगर कभी गांव और लालच में चुनना पड़े, तो हमेशा अपनी जड़ों को चुनना। चिट्ठी पढ़कर राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट की इमारतें बनाना नहीं होता। उसने वह सरकारी नोटिस फाड़ दिया। राघव गांव वालों की ओर देखकर, मुझसे गलती हो गई, दादाजी सही थे। अगर ये पेड़ कट गया तो हमारी यादें और हमारी विरासत भी कट जाएगी। फैक्ट्री गांव के बाहर बंजर जमीन पर भी लग सकती है, हम इसके लिए लड़ेंगे। अब तू असली मायने में पढ़ा लिखा कहलाएगा बेटा। गांव इमारतों से नहीं, लोगों और उनकी जड़ों से बनता है।